वीवीआई सेट की और ये सेट आप सब बनाइए। सारे क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में लड़ने वाला है दोस्तों क्वेश्चन। तो आप ये लेके आए वीवीआई सेट, दो सेट, हर हर टॉपिक का, हर अभ्यास का दो सेट लेके आए हैं दोस्तों। दोनों सेट आप जरूर बनाइएगा दोस्तों, इससे आप मैट्रिक में हमेशा फर्स्ट आइएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज समांतर श्रेणी का फर्स्ट सेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, दोनों बताएंगे। तो पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, सेट 1 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी रूट 18 रूट 50 का सार्वधातुक बताना है। तो सार्वधातुक क्या होता है दोस्तों, तो हम बताना चाहते हैं कि पहले लिखेंगे सार्वधातुक का सूत्र होता है, आप याद कर सकते हैं। सार्वधातुक का सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, है ना। तो दूसरा पद घटा पहला पद सूत्र होता है। दूसरा पद इसमें कौन दोस्तों देखेंगे, दूसरा पद जो है आपको रूट 50 तो रूट 50 लिखेंगे माइनस रूट 18 और इस तरह दोनों को घटाएंगे दोस्तों। तो घटाने पर आपको देखते हैं कि वर्गमूल में इसको वर्गमूल को तोड़ देते हैं। 50 को तोड़ेंगे तो इस तरह जो है इसको 50 को तोड़ते हैं, इस तरह देख सकते हैं 25 दूना 50 और इस तरह 50 25, यानी 2 रूट 5 आता है। इसको भी तोड़ेंगे दोस्तों, इसका 2 रूट 3 आएगा, है ना। अब तोड़ने वाले को घटाते हैं, हम देख सकते हैं रूट 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद रूट में घटाएंगे रूट 5 और रूट 3, यदि 5 में से 3 घटाएंगे तो इसका 2 आएगा, यानी ये इसका आ गया दोस्तों, इसका सही आंसर आ गया। देखा जाए 2 रूट 2 किसका आंसर आता है, किसका, ये इसका आता है। इसका सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का है। हम इसके पहले हमने फर्स्ट बताया था क्वेश्चन में। तो दूसरा क्या है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 की का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद ज्ञात करना दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन मेन है। ये 22 से 21 से 18 बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी क्वेश्चन आने को उम्मीद है, भी आई है। तो चलिए दोस्तों, तो ये कैसे बने आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ 11वां पद है, आप ध्यान दीजिएगा 11वां पद। यहाँ पर हम वां पद का सूत्र लिखेंगे। वां पद का सूत्र होता है कि n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट b, यानी ये समांतर श्रेणी जो था वां पद करने का मतलब है, यानी ये समांतर श्रेणी जितना दिया हुआ है इसका वां पद निकालना। तो वां पद का निकालने का सूत्र है, यानी है ना, कि n ब्रैकेट और a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो आपको बता दें कि a क्या होता है, तो a का मतलब होता है पहला पद, है ना, पहला पद होता है। उसके बाद n जो होता है ये वां पद होता है, और d जो होता है वो आपको सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर आपको बताया था कैसे निकलता है, तो आपको बताएंगे। तो इस तरह बैठाएंगे, पर लिखेंगे n का मतलब आपको हो गया 11वां पद, यानी 11 से आप t और n के जगह 11 लिख देंगे। n का मतलब पहला पद 2 है तो 2 लिख देंगे, और n, तो n का मतलब 11 होता है, यानी 11वां पद। आपको बताया है कि n से होता है वां पद, यानी पद का मतलब n से होता है वां पद। तो वां पद कितना लिखा 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे माइनस 1, और d का मतलब होता है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरा में से पहला पद को घटाया जाता है, यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो इसका आएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, तो आराम से इसको बना देंगे। 2 लिखेंगे प्लस 11 में 1 घटाएंगे तो 10 और गुना 3। इस तरह हमने लिखेंगे 2 प्लस 10 लिखेंगे 30, यानी 30 में 2 को जोड़ते हैं तो यह आता है 32। यदि इस तरह देखा जाए तो n का 11वां पद का आंसर आ गया आपको 32, 32 का सी आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है 22 से 18 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते कैसे बनते हैं आपको बताते हैं। तो लिखा हुआ समांतर श्रेणी 3 7 की गाढ़ा करना का 14वां पद ज्ञात करना है। तो 14वां पद का ज्ञात करना, तो बताया था कि वां पद का सूत्र यूज करेंगे। हम लिखेंगे वां पद, यानी वां पद का सूत्र क्या होता है, तो हमको बताया है कि n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d होता है ना। तो हम यहाँ पर संख्या को बैठाएंगे, लिखेंगे t, n का मतलब को बताया कि वां पद होता है, तो वां पद कितना 14 में बैठा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे a का मतलब होता है पहला पद कितना 3 प्लस, और n का मतलब 14 होता है, 14 लिखेंगे माइनस 1, और d का मतलब होता है सार्वअंतर, यानी d का सूत्र आपको बताया था। d का सूत्र होता है दूसरा में से पहला पद को घटाया जाता है, यानी सार्वअंतर का सूत्र आप याद रखिएगा। सार्वअंतर का सूत्र जो होता है, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, है ना। ये आपको समांतर श्रेणी का जो है वो
सूत्र होता है आप देख सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद सूत्र होता है। उसमें दूसरा पद कौन होगा तो बताएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो इसका आएगा 4। हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, इस तरफ में इसको बैठाएंगे, 3 14 कर देंगे, 3 14 14 एक कितना तक घटाएंगे 13 और 13 4। इस तरह लिखेंगे 3 14 13 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो इसका आएगा 55। ये 55 आपका आंसर आता है, ये क्या आंसर बी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने के कारण जो है ये बहुत सारा समय लग जाता है, डाटा भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए हम बताते हैं जल्दी मैं आपको बता रहे हैं, जल्दी समझिएगा। लिखा हुआ इसमें कौन जो है कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो कौन सा समांतर श्रेणी में आपको बताना है, कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में क्या करेंगे दोस्तों, हम एक सूत्र से पता करेंगे, वो सूत्र है सार्वअंतर। सार्वअंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद आपको कौन है -4 और घटाओ, और पहला पद दूसरा पद सॉरी दूसरा पद आपको हो गया -6 और घटाओ, पहला पद हो गया -8। लिखेंगे इस तरह बनाएंगे, -6 प्लस माइनस प्लस 8, इसमें 6 में से 8 घटाएंगे, इसका दोस्तों कितना आता है 2 आता है। इस तरह देखा जाए तो घटाने पर 2 आया। ठीक है, उसको अभी भी देखते हैं। अब हर मतलब 2 का मतलब कि हर संख्या घटाने में हमको 2 2 2 आना चाहिए। अगर 2 2 हक में बीच आ रहा है तो समझिए कि समांतर श्रेणी में इसका पद समान है ना, तो इसका आंसर ए ही होगा। इस तरह 2 आ गया, एक बराबर लगा देखते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, फिर निकालते हैं सार्वअंतर, है ना। अब दूसरा में से पहला को घटाया, अब तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, याद रखिएगा तीसरा में से जो है वो अब दूसरा को घटाएंगे, दूसरा पद को। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरा पद कौन है, तो -4 माइनस, और इस तरफ ही तीसरा पद कौन है -4 और दूसरा पद कौन है -6। इस तरह घटाएंगे तो -4 माइनस में इसका प्लस और 4 में 6 घटाएंगे फिर 2 आ गया। आप देख सकते हैं कि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, प्रत्येक संख्या में घटाने पर 2 आ रहा है, तो जिसमें प्रत्येक संख्या घटाने पर 2 2 आता लगता है वही अंक आता है, वही समांतर श्रेणी में, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबीआईटी क्वेश्चन जो है वो 18 17 18 19 20 22 में आ चुका है, देखिए क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कि 72 63 64 करना में कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य है, यानी कहने का मतलब दोस्तों किसमें क्या निकालना, पद निकालना। पद किससे होता है, ए से होता है। ए नहीं दिया हुआ तो हमको ए निकालना है ना, तो ए निकालने के लिए हम सूत्र यूज करेंगे। आपको बता दें इसका सूत्र होता है समांतर श्रेणी, जो भी लिखा है तो एक ही, यानी इसको शॉर्ट कोट में हम लोग एबी कहते हैं। एबी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, है ना। तो इसका सूत्र हमको बताया था, जो बताया इसका सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये सूत्र समांतर श्रेणी का है, इससे हम निकालेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले a जो है दिया हुआ 72, तो a की जगह लिखेंगे 72 प्लस n कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि कौन सा पद शून्य है, n बराबर 0, यानी n नहीं दिया हुआ है ना। तो जब n नहीं दिया हुआ है तो हमको n निकालना है, इसलिए हम n की जगह क्या लिखेंगे, n ही लिखेंगे, n निकालना है -1 और d का मतलब होता है दूसरा में से पहला पद को घटाना है। तो बताते हैं सूत्र सर्वोत्तर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 63 में से जो है वो 72 को घटाएंगे, तो वो पता है किस तरह हम घटाएंगे, पता करेंगे 12 यानी माइनस कट गया है ना। तो इस तरह घटाने पर आपको पता चलेगा कि 63 में से 72 को घटाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा -9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -9। और इस तरह देख सकते हैं इधर कौन सी संख्या, तो यहाँ पर लिखा कौन सा पद शून्य, यानी यहाँ पर शून्य लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, इधर शून्य लिखना, कोई पद नहीं दिया यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम आसानी से बनाएंगे। अब देखेंगे शून्य है, 72 इधर लाएंगे, प्लस में है, प्लस इपट आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा -1 गुना -9। इस तरह देख सकते हैं कि 72 में 0 से 72 घटाएंगे तो -72 आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं पर्टिकुलर करना है -1 है, 9 को गुना में चिन्ह रहेगा, तो आपको बताया जब भी गुना में चिन्ह रहेगा तो 9 आएगा, इसका नीचे आएगा, -9 नीचे लाएंगे, माइनस कट गया, इस तरह 8 9 72 8 है ना।
तो आप देख सकते हैं जब 8 आ गया तो अब क्या बचा 8 बराबर 9 माइनस 1 हमको n निकालना है, कौन सा पद हमको n बताना है, इसलिए n इधर ही रहेगा और माइनस में है तो ई पद क्या आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस 1। इस तरह देख सकते हैं कि 8 की कितना है 9, यानी n बराबर हम कह सकते हैं कि n बराबर 9, 8 की 9 जो है इसका आंसर आ गया है ना। तो आपका ये जो आंसर आपको आ गया इसमें 9 हो जाएगा, इसका 9वां जो है 9वां पद जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आसानी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों मेरे है ना मेरे माया स्थान से पे दोस्तों बंद रहिएगा, आपको पूरा बताऊंगा एग्जाम शुरू से लेकर अंत बताऊंगा, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बना के आइएगा परीक्षा में आपको भी क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन मेरा एग्जाम में लड़ा था और कितना जो है लड़ा था। अधिकतर इसमें मेरा क्वेश्चन अधिकतर लड़ने के चांस है दोस्तों, सारा क्वेश्चन ये लड़ेगा है ना। चलिए दोस्तों दिखाते हैं, लिखा हुआ समांतर श्रेणी का सारवा अंतर बताना था, आपको बताए थे सारवा अंतर बताना है, जिसमें कुछ नहीं करना है, सारवा अंतर का सूत्र आप लिख लेना है। सारवा अंतर का सूत्र होता है ना दूसरा पद माइनस क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सूत्र हो गया सारवा अंतर का सूत्र। अब दूसरा पद इसमें कौन है, चलिए लिखेंगे दूसरा पद कौन है, दूसरा पद जो है आपको 5/4 है, पहला पद कौन है 3/4, इसको घटाएंगे दोस्तों तो 4/4 आ जाएगा, 5 में 3 में देंगे तो कितना आएगा 2/4, इसका आंसर आ गया आपको 2/4, नहीं आएगा तो काटेंगे 2×4 यानी 2/2, ये इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 7 जो इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत लिखा एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का आपको माध्य निकालना है ना। तो लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का आपको पता है ना, लगातार का है लगातार प्राकृतिक संख्या लिखना, तो प्राकृतिक संख्या पता है गिनती प्राकृतिक संख्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गिनती लिखेंगे 1 2 3, यानी 3 जो है आपको 3 वो संख्या करना है, 3 संख्या लिख दिया। अब इससे क्या निकालना दोस्तों, माध्य निकालना। माध्य का सूत्र आपको पता है, माध्य का सूत्र होता है अंकों का योग, अंकों का योग बटा नीचे होता है कुल संख्या है ना, कुल संख्या, ये इसका सूत्र होता है। लिख देंगे अंकों का योग हम सबको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 और नीचे कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, इस तरह जोड़ेंगे तो 5 6 6/3 जो इसका आंसर सी आता है। तो ये आपको होंगे आंसर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा हो एपी का मतलब समांतर श्रेणी है 10 7 4 का 30वां पद बताना। 30वां पद आपको कौन आंसर होगा, तो आपको बता दें कि 30वां पद जब वाप पद के तो हम इसका सूत्र लिखेंगे, वाप पद का सूत्र होता है आपको पता है, वही सूत्र होता है tn ब्रैकेट a + n - 1 ब्रैकेट t, यानी समांतर श्रेणी का या वाप पद दोनों एक ही होता है, इसका सूत्र निकालना दोस्तों। तो लिखेंगे, अब देख सकते हैं a का मतलब पहला पद इसमें कौन है 10, तो 10 लिख देंगे, प्लस a का मतलब वाप पद होता है, तो बताया a का मतलब वाप पद है, वाप पद लिखा हुआ 30 - 1 और d का मतलब बताया थे सार्वधातुक सूत्र का दूसरा पद पहला पद, तो दूसरा में से 7 में से जो है आपको 10 को घटाएंगे तो आएगा -3 आएगा, तो हम यहाँ पर -3 लिखेंगे और इस तरह इसको बनाएंगे d आएल को पद निकालना हमको 30 होता है, यहाँ पर मिलेगा 30 लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे t, इसको उतारेंगे 30वां पद को निकालना है, तो लिखेंगे 10 + 30 में 1 घटाएंगे तो आपको आएगा 29 आ गया, उसके बाद -3 को गुना करेंगे। ठीक है, उसको दोस्तों देख रहे हैं, उसका क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं हम सिस्टम में डाल दे, लेकिन यहाँ पर बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10 + 29 को 3 से गुना करेंगे तो 29 27 और 3 6 7 8 6 7 8, यानी इसका आ जाएगा आपको दोस्तों माइनस जो है 87 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 87 को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 77, ये आपका आ गया आंसर, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एपी -3 -1 2 2 2 तक का 11वां पद निकालना दोस्तों। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आंसर दिया जाएगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम कुछ नहीं करना, जितना हम सेट भेजते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सारे सेट को आप बनाएं
आप जरूर जो है आसानी से मैट्रिक पास कर जाइएगा फर्स्ट डिवीजन से। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9 का है, कुछ नहीं करना है, इसका भी क्या निकालना है, वाह पद निकालना है। वाह पद का सूत्र लिखेंगे, यानी वाह पद करने का मतलब होता है एपी, एपी का सूत्र कहेंगे, जब वाह पद का सूत्र कहेंगे एपी एक ही है, इसको निकालेंगे टी एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट। इस तरह हम निकाल लेंगे, जब भी वाह पद कहेगा तो हम इसका सूत्र लिखेंगे टी एन का। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहला पद इसमें कौन सा है, -3, तो यहाँ पर लिखेंगे टी एन बराबर लिखेंगे एक होना है तो -3 आ गया, प्लस एन क्या करा है, वाह पद। हम बताए थे कि जब वाह पद, तो वाह पद होता है एन से होता है, तो एन के जगह क्या लिखा 11 लिख देंगे -1, और डी का होता है सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर बताया था कि दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे, यानी कहने का मतलब जो भी दूसरा पद क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक होता है 2 और पहला पद कौन है -3, तो इस तरह यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों। इस तरह आपको देख रहे हैं, ऐसे का साइंस में बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टी, एन तो पता है आपको वहां पर निकालना है, एन के जगह 11 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 11 माइनस 1, एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे नहीं, इसी तरह रखने देंगे। बाहर में यहाँ पर देख सकते हैं -1/2 लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस का चिन्ह और फिर -3 और इस तरह 1। इस तरह बाहर में जो है इसको पहले भिन्न का घटाव बना देंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे, -3 प्लस 11 माइनस 1, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर आसानी से प्लस दे दिए हैं, ठीक है। अब इसे भिन्न घटाव देंगे, 2 1 का 2 आ जाएगा, 2 का पारा पड़ेगा 1 मरते तो 1, 1 का पारा 2 3 दूनी 6, यानी इस तरह में आ गया दोस्तों। कुछ नहीं करेंगे तब सिंपल है, घबराने की बात नहीं है ना। यहाँ पर देखिए हम डी निकाल रहे थे, है ना, इसका इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। अब इसको आसानी से बनाएंगे, -3 प्लस, आप देख सकते हैं 10 में 1, 11 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुना, और माइनस प्लस माइनस यानी 1 में 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे लिखेंगे 2, इस तरह काट सकते हैं, 2 बचे 10, इस तरह आ गया। अब लिखेंगे -3 प्लस 5 का पारा 5 मरते 25, तो इस पर आप देख सकते हैं कि 3 माइनस 25 है, 3 में 25 घटाएंगे तो आ जाएगा इसका 22, यानी 22 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि है ना इसका आप देख सकते हैं इधर मान कम में ज्यादा है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में 22 घटाएंगे कम है इसलिए इधर पर प्लस का चिन्ह जाता है, तो इसलिए इसका आंसर यानी इसका आंसर जो होगा वो 22 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, 10 की ओर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हम हर सेट का 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं ताकि ज्यादा समय भी ना लगे और आसानी से बना सके और सारे मैट्रिक एग्जाम में आ सके, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो देख रहे हैं लिखा हुआ कि एपी का समांतर पद 3x + 5 है तो इसका सार्वधातुक होना है। सार्वधातुक दोस्तों कैसे निकलेगा, यहाँ पर पहला पद भी नहीं दिया हुआ, दूसरा पद भी नहीं दिया हुआ, इस तरह दिया था तो बना लेते 5 6 7 तो बना लेते, लेकिन इस तरह नहीं दिया हुआ है तो इस तरह क्वेश्चन दिया है। सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, इसका पहला पद है ही नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हमको पहला पद निकालना होगा, यानी पद होता है a से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 5, तो हमको पहला पद इस तरह, हमको पहला पद निकालना, पहला पद है इस तरह, दूसरा पद इस तरह, तीसरा पद दोस्तों निकालना पड़ेगा, कम से कम हमको 2 पद निकालना हो दोस्तों, तभी इसका सार्वधातुक पता चलेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि x के जगह हम मान लेंगे 1 2 3 4, इस तरह जितना भी है मान लेंगे और इस तरह सारे से हमको पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x का क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, इस तरह 1 मान लेंगे पहला, गुना 1 + 5, इस तरह इसको बनाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं 3 में गुना करेंगे तो 3 और +5 5 3 8, इस तरह पहला पद 8 आ गया, उसके बाद दूसरा निकालेंगे 3 गुना x से क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे फिर होंगे और +5, 3 दूनी 6 और +5 5 6 11 हो गया। इस तरह दोस्तों को 2 पद आसानी से प्राप्त हो गया। अब इसका निकाल लेंगे सार्वधातुक, तो सार्वधातुक सूत्र को पता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी इस तरह को संख्या प्राप्त हो गया 8 और 11, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद यानी 11 में से 8 को घटाएंगे, इसका आसानी से आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा सी।
तो दोस्तों इस तरह हमने 1 से लेकर 10 सेट बनाया, VBI इस तरह बनाया दोस्तों। जितने भी हमने सेट बनाए हैं सारे सेट को अच्छे से बनाए और जरूर ये सारे सेट मैट्रिक एग्जाम में आएंगे। एग्जाम बेसिक बस देके जाएगा दोस्तों, अब जरूर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।